अस्सलाम वालेकुम। तीती गोट फार्म से राना शहबाज हसन। कल भी एक दोस्त से बात हुई थी, ग्रुप मेंबर से, और भी काफ़ी दोस्त अक्सर बात करते रहते हैं कि यार आपकी वीडियोस में देखते हैं, आपने कहा भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके जानवर बीमार नहीं होते और माशाल्लाह वीडियोस में देखते हैं सेहतमंद भी हैं, तो आप क्या देते हैं उनको? कोई स्पेशल कोई चीज़ बताएं कि कौन सी चीज़ देते हैं या क्या करते हैं। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि सबसे पहले एक अहम बात जो मैं नोट करता हूँ ना, वो ये है कि मेरे जानवर को अगर कोई बीमारी नहीं आती ना, या बीमार बहुत कम होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी वीडियोस देखने वालों को और मेरी वीडियो सुनने वालों को और मेरे मामलात को देखने वालों को। यानी कि जैसे आप तमाम ग्रुप मेंबर्स हैं या व्यूअर्स जितने भी हैं, उनकी दुआओं की वजह से मेरे जानवर बीमार नहीं होते। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मैंने ये नोट किया। दूसरी बात ये कि मैं खिलाता क्या हूँ, खिलाने में ये मैं अक्सर वीडियोस में बताता भी हूँ कि मैंने अपने तजुर्बात में गुजरा है, देखा है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो सूटेबल है जानवरों के लिए। ये मैंने बैग अभी इसलिए रखा है, इसमें वंडा पड़ा हुआ था, ये छज्जी मार बैग है जी, ये देखें, छज्जी मार फीड के नाम से 15 नंबर होता है ये बकरियों का। तो ये वंडा होता है और ये गवारा पड़ा है, ये बकरियों के बच्चे अभी खा रहे थे इधर, ये गवारा है जी, ठीक हो गया। अभी गवारे का सीज़न चल रहा है तो गवारा। अभी ये दो चीज़ों पर ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्मिंग होती है, छज्जी मार वंडा और मिस्सों में, ये चारों मिस्से में से कोई भी सीजनल वाइज अवेलेबल हो। आजकल गवारे का है तो गवारा अवेलेबल है, चना हो तो चना आ जाएगा, मूंगी होगी तो मूंगी होगी, चना मूंगफली होती है तो वो होती है। यानी कि ये मिस्सों के अलावा वनडे में हम ये छज्जी मार वंडा यूज़ करते हैं। मैं कोई इनका डीलर नहीं हूँ, मैं कोई इनका कोई कमीशन एजेंट नहीं हूँ या कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ देखने में अच्छी चीज़ महसूस हुई, इस्तेमाल करने में अच्छी चीज़ महसूस हुई, तो मैं फिर दोस्तों को भी बताता हूँ कि जिस चीज़ से फ़ायदा होता है आप उसको इख्तियार करें। तो मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यू यूज़र हूँ, इसका अरसे से यूज़र हूँ, मैंने कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा, तो इसलिए मैं लोगों को प्रेफर करता हूँ। साथ मिस्सा, अब ड्राई मैटर पूरा करने के लिए कोई चीज़ तो आपको देनी पड़ेगी ना, चारे में कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी, तो उसमें हम ये ड्राई मैटर आपके सामने है। अब आते हैं कि मैं ये कितना देता हूँ। जनाब मेरी रूटीन, आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में रूटीन हम जानवरों को क्या करते हैं कि हम सुबह सुबह उनको चारा नहीं करते या उनको खोलते नहीं हैं, क्योंकि बाड़ों में और उनके कमरों में हर जगह पर उनको क्लोज़ किया होता है, तो सर्दी होती है, सुबह टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा, तो इस वजह से उनको मैं आजकल के दिनों में 11 बजे के टाइम पे तकरीबन ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद उनको सफाई वगैरह करने के बाद उनका मैं जितनी देर काम करता रहता हूँ, अंगीठी मैंने आपको बताई हुई है वीडियो में, अंगीठी भर के चला देता हूँ और उसके ऊपर पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। साथ साथ मैं सफाई करता रहता हूँ, बाकी मामलात होते रहते हैं। उसके बाद जी उनका चारा, उनको चारा छान के दिया, गवारा यानी कि मिस्सा कोई भी, अब गवारा है तो वो डाल दिया, अब वो खा रही हैं। तो उसके बाद जी दोपहर का टाइम होगा, तकरीबन ज़ोहर की नमाज के बाद उनको आके हमने पानी देना है। वो पानी गर्म हो चुका होगा, नीम गर्म पानी करना है, तो वो पानी उनको जो ना एक टाइम 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम पानी देता हूँ इन दिनों में, सर्दियों की वजह से। गर्मियों में तो कंटिन्यू उनके पास ही पड़ा होता है, जितना मर्जी पिए, लेकिन सर्दियों में क्योंकि हमने उनको सर्दी से भी बचाना है और बाकी मामलात में भी, कुछ वो खुद भी कम पीती हैं, तो मुख्तसर ये कि 24 घंटे में दोपहर के टाइम पे हम सिर्फ उनको पानी दे देते हैं, ताकि वो शाम तक जिसने पेशाब करना है, पेशाब का बार बार आना या जो भी है, वो एक मरतबा फ्री हो जाएं, शाम 6-7 बजे तक वो फ्री हो जाएं। उसके बाद अब शाम के टाइम पे हम जब क्लोज़ करते हैं, तो आजकल तकरीबन हम जो है ना उनको मगरिब के बाद जब क्लोजिंग का मामला करते हैं, क्योंकि दिन छोटे हैं, तो उनको ये हम वंडा देते हैं। इस वंडे को मैं थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ, गर्म पानी थोड़ा सा डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये गीला सूखा सा हो जाता है, मिक्स सा हो जाता है। और इसमें आजकल गंदम होती है घर में पड़ी हुई, वो डाल दें अगर है तो, बाजरा वगैरह पड़ा तो वो डाल दें साथ, तो बकरियां शौक से खा लेती हैं। अब ये वंडा कितना देता हूँ जी,
ये तकरीबन 1 पाव 1 पाव 1.5 पाव फी जानवर के हिस्से में आता होगा, जितने मैं क्वांटिटी में जानवरों को देता हूँ। तो वो जल्दी से वो खा लेती हैं। इस वनडे में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी होती, सिर्फ गंदम या बाजरा या कोई चीज़ घर की पड़ी हुई है तो वो डाल देते हैं इन दिनों में, सर्दियों में स्पेशल। तो अदरवाइज सिर्फ वनडे ही चलता रहता है, लेकिन सर्दियों में उसमें ये मैं डाल देता हूँ, गंदम वगैरह थोड़ी सी डाल दी या बाजरा वगैरह गाँव से आया हुआ है वो डाल दिया। अब इसके बाद जी वो 15 मिनट में वो वंडा खा लेती हैं। वंडा खाने के बाद हम दोबारा उनको यही गवारे का मिस्सा फेंक देते हैं और वो अपना खाना शुरू कर देती हैं। इतनी देर में सफाई सुथराई दोबारा शुरू हो जाती है। दोबारा सफाई सुथराई करने के बाद वो इतनी देर में गवारा शवारा खा के फ्री हो जाती हैं। घंटा डेढ़ लग जाता है एक मिसाल के तौर पर। तो हम फिर उनको क्लोजिंग की जानिब ले जाते हैं, उनके पर्दे वगैरह या उनकी तरपालें, दरवाजे, हर चीज़ क्लोज़ करके उनको मुकम्मल कर देते हैं। मुख्तसर ये कि एक दिन में खुराक सिर्फ 2 टाइम ही देनी चाहिए जानवरों को, और उनको अगर हम हज़म करने का टाइम पीरियड नहीं देंगे तो ज़ाहिरी बात है वो जुगाली सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जुगाली वाला जानवर है। इनके मैदे में जो सिस्टम है वो पहले ये रज के खा लेती हैं, पेट भर के खा लेती हैं, उसके बाद ये जुगाली का अमल इनको चाहिए। इन्होंने बैठे रहना है और बैठ कर इनको फ्री टाइम चाहिए और वो उस टाइम ये जुगाली करते रहें। बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि जानवर को 3 टाइम चारा देने की कोशिश करते हैं। जी हमारी गब्बन बकरी है, हमारी फ़लाँ बकरी है, हमारी फ़लाँ बकरी है। यकीन करें कि मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरी गब्बन बकरी भी अगर नहीं ना खा रही, उसने एक मरतबा उसके आगे रखा, उसने नहीं खाया, तो मैंने उसको दोबारा देना ही नहीं है, चाहे वो 4.5 महीने की गब्बन है। इतना सीरियस नहीं लेना इनको, क्योंकि जानवर ने अगर खुद नहीं खाया तो इसका मतलब ये है कि उसका या पेट भरा हुआ है तो या वो बीमार है, कोई ना कोई इशू है। आप वो इशू का हल देखें, उसको तलाश करेंगे इशू क्या है। अगर तो उसका पेट भरा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप 2-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद दोबारा उसको खुराक दे के देखें, अगर वो खा लेती है तो इसका मतलब उसका पेट भरा हुआ था। अगर नहीं खाती तो फिर देखें, उसका टेम्परेचर देखें, या बुखार या कोई सर्दी या कोई चोट या इस तरह की किसी न किसी चीज़ पर फोकस करें कि उसको क्या इशू है। हम ये सख्त ग़ज़ा है, ये जो गवारा होता है, चना होता है, मूंगी, मूंगफली, ये थोड़ा सी हार्ड आइटम होती है। इसको हज़म करने के लिए, इसको जुगाली करने के लिए कम अज़ कम जानवर को जो ना वो 6 से 8 घंटे दरकार है। 6-8 घंटे का फ़र्क होना चाहिए चारे में। सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं, तो हम जब इस टाइम 11-12 बजे चारा डालते हैं ना, तो उस वक्त चारा जो ये भूसा वगैरह डालते हैं तो ये मिसाल कम तादाद में डालता हूँ। और जब शाम के टाइम पे भी क्योंकि 6 घंटे बाद तो दोबारा 4-5 घंटे बाद दोबारा इनको फूड देना है, दिन छोटे हैं तो हम थोड़ा डालते हैं। रात के टाइम पे हम ज़्यादा डाल देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो सारी रात फिर बैठ के जुगाली करते रहते हैं। सुबह उन्होंने 10 बजे तक तकरीबन उस चीज़ को वर्किंग में लाना होता है। तो मेरे भाइयों यही है, इतनी कुछ स्पेशल फार्मिंग नहीं। हाँ एक चीज़ होती है, वो एक सेकंड इधर ही रखें कैमरा में, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मैं वो मिनरल्स अक्सर बताता हूँ ना, ये मैं बताना भूल गया हूँ। ये देखें, ये जो मिनरल्स बाहर से मंगवाता हूँ मैं, SBS के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंपोर्टेड है। यहाँ के मिनरल्स मुझे कोई इतना खातर खा उनका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं ये करता हूँ कि ये मिनरल जो है ना, ये मैं फी जानवर 1 चम्मच ये वनडे में मिला देता हूँ। ये डेली डालता हूँ मैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बकरियाँ अच्छा तैयार होती हैं, आपकी बकरियों के हैवाने अच्छे तैयार होते हैं, आपकी बकरियों के खूबसूरती आती है उनके ऊपर, उनका जिस्म जो है ना वो दूध भी देती हैं अच्छा और ग्रोथ भी अच्छा करती हैं। आप वीडियोस में मेरे जानवर देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमज़ोर नहीं आपको नज़र आएगा, कोई बीमार नहीं नज़र आएगा। मैंने पहले भी वीडियो में यही कहा कि ये तमाम दोस्तों की दुआओं से है। अब वो दुआएं कैसे असर करती हैं मैं छोटा सा वो भी बता दूं, ग़ज़ा का तो बता दिया। देखें, मुझे एक बंदा फ़ोन करता है कि जी शहबाज भाई मेरी बकरी को ये मसला है। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी मोटी सलाहियत दी है कि मैं उनके मसले को समझ सकता हूँ, उनको हल बता सकता हूँ। तो मैं उनको कोई हल बताता हूँ और वो उनकी बकरी ठीक हो जाती है उस हल करने से। दवाई का या नुस्खे का कोई चीज़ बताता हूँ और वो उनकी बकरी ठीक हो जाती है। अब जब वो जानवर तकलीफ़ में था तो वो जानवर ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक के लिए दुआ की। तो जब वो अपने मालिक के लिए दुआ करता है तो उसका मालिक भी राज़ी हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और जब वो आप जैसे तमाम दोस्त जो मालिक हैं बकरियों के, जब उनकी बकरियां ठीक होती हैं ना, तो वो फिर मुझे कभी ना कभी तो दुआओं में याद करते ही होंगे ना कि यार शहबाज भाई अल्लाह आपका भला करे, आपने वो फ़लाँ चीज़ बताई थी तो हमारी बकरी ठीक हो गई या हमारा बकरा ठीक हो गया। तो देखें जी, सदका जारिया है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है, यूट्यूब भरी पड़ी है,
بس آپ ریٹنگ شیٹنگ کے چکروں میں اور وہ سبسکرائب کریں اور وہ چینل کو پتہ نہیں کیا کیا کریں، ہمیں تو صحیح ویڈیو بھی نہیں بنانی آتی، تو وہ اس چکروں میں لوگوں کو جھوٹ سے ورگلایا جاتا ہے کہ جناب آپ گھر کی چھت پہ 5 مرلے کی چھت پہ 40 بکریاں رکھ لیں، ایک بندے نے 40 بکریاں رکھ لی ہیں جناب، اور وہ ماہانہ 50,000 روپیہ کما رہا ہے، سالانہ وہ 6 لاکھ روپیہ کما رہا ہے۔ او بھائی کہاں سے کما رہا ہے؟ کون سی گدڑ سنگھی ہے اس کے پاس؟ ہمیں تو نہیں آج تک وہ ایسی کوئی کمائی نظر آئی۔ ان کی کمائی ایک مناسب انداز میں ہی ہوتی ہے، تو وہ سب جھوٹ اور فیک ہوتا ہے، تو بس وہ بیچارے لوگوں کو ورگلا کے ان کو اصل مسائل کا حقائق کا بتایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے شوق میں آ کے چیزیں تو خرید لیتے ہیں، ان کو مینیج نہیں کر پاتے، اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، بس نقصان در نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں دلی طور پر مشورے دیتا ہوں، چینل بنانے کا مقصد ہی پہلا دن یہی تھا، اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو میں تو اس نیت سے چینل بنایا تھا، اسی نیت سے میں چینل کو آگے جو نا وہ لوگوں تک ویڈیوز بناتا ہوں، پہنچاتا ہوں، اور لوگ عمل کرتے ہیں اور مجھے بھی سیکھنے کا ملتا ہے۔ میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں، تو اس طرح کر کے سب کا ایک چین بنی ہوئی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے، میرے بتائے ہوئے نسخے سے یا کوئی بتائے ہوئے کچھ چھوٹے موٹے کام سے آپ کے جانور ٹھیک ہوتے ہیں، اور آپ کے دعاؤں سے میرے جانور بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس طرح آپ جو میسیج آئے ہیں جو آپ کو اچھے لگے آپ دوسرے دوستوں کو بھی بتایا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں یا بتایا کریں، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اگر ان کو بھی کوئی چھوٹا موٹا نسخے پر عمل کر لیں اور ان کے جانور ٹھیک ہو جائیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج بس یہ تفصیلاً اس لیے بتایا کیونکہ کافی دوستوں نے یہ فرمائش کی ہوئی تھی کہ یار آپ کیا ڈالتے ہیں، اسپیشل کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائیوں، بس یہ منرل ہے، یہ ون ڈے میں 1 چمچ ڈیلی میں ہر جانور کی ڈالتا ہوں، کھانے کا جو چمچ ہوتا ہے، اور 1 پاؤ کے قریب 1.5 پاؤ کے قریب انڈا اور 2 ٹائم مثال۔ اس کے علاوہ کوئی اسپیشل غذا نہیں ہے جو میں دیتا ہوں ان کو، یا ان کو کچھ ایسا موٹا تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ انہی چیزوں پر، سادہ طریقوں پر ورکنگ کرتے ہیں، کوئی ٹیکے دوائیوں سے جان چھوٹی رہتی ہے، بہت کم لگانے پڑتے ہیں، کبھی کبھار کوئی ضرورت ہو، نہیں تو دیسی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، تو الحمدللہ ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کافی ویڈیو لمبی بنی ہے جی، تو ہمارا کیمرہ مین بھی عباسیاں لے رہا ہے تھک گیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔